वेलकम टू रिक एडुकेयर एकेडमी। रिक एडुकेयर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है, खुश आमदीद है। हमारा ये जो क्लास है आज का वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूला फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दीजिएगा या देने वाले हैं उसके लिए अभी मैं जो फार्मूला बताने वाला हूँ वो फार्मूला के बारे में जानना और आपको याद रहना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जब आता है मैथ्स में तो ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशन जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होता है। और बड़ा बड़ा सिंप्लीफिकेशन अगर फार्मूला याद रहेगा हमें तो बस 10 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग आज उसी को सीखेंगे कि मोस्ट अलजेब्रिक फार्मूला क्या क्या है और किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फार्मूला का यूज करेंगे। एकेडमिक लेवल में आप जो यूज करते थे वो एक अलग तरीका होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में फार्मूला का यूसेज जो होता है, उसका जो इस्तेमाल होता है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जो हमारा जो बेसिक्स पहले होता है फार्मूला उसको मैं बताऊंगा, फिर उसको किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस्तेमाल किया जाता है या आपको कैसे यूज करना है। सवाल आएगा तो आपको कैसे पकड़ना है कि इसका ये फार्मूला ही होगा, इस फार्मूला पे ये क्वेश्चंस का आंसर हो पाएगा, तो आप आराम से कर पाइएगा। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप ये पूरा हमारा वीडियो देखिए और इसको याद कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। चलिए नंबर 1 आप देखिएगा, आप लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आया है यानी एकेडमिक लेवल में a प्लस बी पर होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है a प्लस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए, अगर ये कॉम्पिटिटिव लेवल में एग्जाम में आ गया सीधा सीधी तो कभी इस तरीके से इस्तेमाल हो जाता है जो आप लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर इसको और कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, आप इसको क्या कीजिए, a प्लस बी पर होल स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप कहिएगा। फिर हम इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। कभी कभी इसको ऐसे ही नहीं लिख करके एग्जाम में ऐसे लिखता है एकदम। ये जो हमारा जो क्लासेस चल रहा है वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन से रिलेटेड ग्रुप सी और ग्रुप डी का, मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं ताकि हर बच्चा को मैथ्स आसान लगे। ठीक है, देखिए इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, मैंने a स्क्वायर और बी स्क्वायर को पहले लिख दिया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ a प्लस बी को छोड़ दे रहे हैं, एक a प्लस बी को उठा के उधर ले जा रहे हैं। ठीक है, a प्लस बी को हम छोड़ दे रहे हैं, a प्लस बी एक रहने दीजिए, उसके बाद इसको उठा के उधर ले जाइए। मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस 2ab बीच में भी रह सकता है या साइड में भी रह सकता है। और एक a प्लस बी को उठा के जब इधर लाएंगे, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है। तो एक अगर लेटर को यानी एक ब्रैकेट को रोकेंगे दूसरा ब्रैकेट ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, मतलब a प्लस बी। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं या हम लोग बगैर ब्रैकेट का भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी का फार्मूला क्या हुआ, a प्लस बी का फार्मूला सिर्फ a प्लस बी, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, a प्लस बी का फार्मूला क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई a प्लस बी। अब देखिए अगर इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, ऐसे समझिए, एक इजी मैं क्वेश्चन अपने तरफ से ले रहा हूं, 37 का स्क्वायर हो गया प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 37 इंटू 17 बाई आपका 37 प्लस 17 रहा। तो आप गौर से देखिए, ये और ये दोनों सेम फॉर्मेट है, ध्यान दीजिए, ये फॉर्मेट को देखिए और इस फॉर्मेट को देखिए, फार्मूला का ये फॉर्मेट और इसको देखिए सेम है। इसको आप a मानिए, इसको b मानिए। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई a प्लस बी। अब कहेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है, ऐसा तो नहीं करना है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स ऐसा ही देता है, 99% जो मैथ्स या 90% मैथ्स जो है शॉर्टकट ट्रिक में बन जाता है। कुछ ही समय ऐसा होता है जो थोड़ा सा लेंथी मेथड में हमें जाना पड़ता है। क्या करेंगे, इसका आंसर क्या करेंगे, इसका फार्मूला a प्लस बी होगा, मतलब आपका 37 और 17 को ऐड कर दीजिए,
37 और 17 को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 7 7 14, 3 1 4 1 5, 54 आंसर हो गया। अब ये दिया रहेगा, बस इसको इसको जोड़ देना है, यानी 37 और 17 को ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। अगर एकेडमिक लेवल का सिर्फ मैथ्स अगर जानते हैं तो कोई कोई बच्चा ऐसा भी हो जो ऐसा इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी बहुत सारा फार्मूला हम अभी सिखाने वाले हैं, इस तरीके का इस्तेमाल होने वाला है। आप हमारा वीडियो पूरा देखिए, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। जरूरी नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप टीचर बनते हैं, अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको इस सब का नॉलेज होना चाहिए और जरूरी भी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा, अगर हमारा इसी तरीके से अगर हम ये रहता सेम चीज a माइनस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी को हम लोग दो दफा लिख सकते हैं, a माइनस बी, ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब, इससे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a माइनस बी को यहाँ रोक दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई a माइनस बी, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में अगर आ गया, अगर इस फॉर्मेट में यहां सिर्फ आपका, यहां देखिए यहां और यहां अगर सिर्फ माइनस रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, मतलब आपका 37 से क्या करना होगा, 37 से 17 को माइनस कर देंगे, 37 से 7 में 7 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, आ गया आंसर। देखिए किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है हमारा ये फार्मूला, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट फार्मूला आते हैं, a प्लस बी पर होल स्क्वायर का जनरल फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन एक और फार्मूला होता है a प्लस बी पर होल स्क्वायर का और a माइनस बी पर होल स्क्वायर। चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं और किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस्तेमाल किया जाता है उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। a प्लस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन a प्लस बी पर होल स्क्वायर का एक और फार्मूला होता है, a माइनस बी पर होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है, प्लस 4ab ये फार्मूला होता है। एक और आप देखिएगा, आपका a माइनस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन एक और फार्मूला होता है a प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ठीक है। अब देखिए इससे पहले वाला हमारा जो वीडियो था सिंप्लीफिकेशन का, देखिएगा इससे पहले हमारा वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन का जो ग्रुप सी, ग्रुप डी और अपर प्राइमरी टेट का एग्जाम होने वाला है, उससे पहले हमारा जो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हमारा जो वीडियो था, मैंने बहुत सारा उसमें शॉर्टकट ट्रिक सिखाया, उसमें मैंने कहा था सिर्फ 4 का फार्मूला, सिर्फ 4 का यही से आया है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया, अच्छा इसको ऐसे यहाँ पर a प्लस बी पर होल स्क्वायर को हम लोग दो दफा तोड़ सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम यहाँ एक a प्लस बी को रोक देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा बोलिए तो, a माइनस बी पर होल स्क्वायर प्लस 4ab, एक ए बी को उठा के दे देंगे प्लस 4ab, इस फॉर्मेट में भी है ना, प्लस 4ab बाई ए प्लस बी, इस फॉर्मेट में भी आपका क्वेश्चंस आ सकता है। फार्मूला को आपको यहाँ रखना है, मतलब दिमाग में रखना है, फार्मूला याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, उसके बाद फॉर्मेट देख करके आप पकड़ लीजिए कि अच्छा इसका फार्मूला तो ये होगा। अब इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर अगर रहेगा, जैसे भी मैंने इससे पहले वाले सब में एग्जाम्पल दिया, तो आप इजी वे में बना पाइएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं, a माइनस बी को रोक देंगे तो क्या होगा आपका, a प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 4ab, और a माइनस बी को आपको नीचे लेके चले आना है। तो ये पूरा फॉर्मेट, ये पूरा अगर इस तरीके से फॉर्मेट में कोई भी नंबर रहा, जितना बड़ा भी नंबर रहा, बस माइनस कर देना दोनों को। इस फॉर्मेट में जितना बड़ा भी नंबर रहेगा बस आपको प्लस कर देना है, ठीक है। देखिए ऊपर यहाँ माइनस प्लस, देखिए प्लस माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, बस आपको ये फार्मूला देखिए, ये बेसिक्स है, यही बेसिक्स है, ये मेन है, एकेडमिक लेवल पे आप इसको याद करते हैं, ये मेन है। इसी से आपका देखिएगा फॉर्मूला डिराइव्ड हो रहा है, इसी से फार्मूला आपका निकल रहा है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और सिर्फ याद करने से नहीं होता। अच्छा फार्मूला याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कॉपी में बार बार उसको लिखिए, देखिएगा फार्मूला आपको याद हो जाएगा। और हमारा RI के रिक एडुकेयर एकेडमी में एक वीडियो है, बहुत पुराना वीडियो है, इसमें
जो अल्जेब्रिक फार्मूला से रिलेटेड है। मैंने 20 फार्मूला लिखा है जो एकेडमिक लेवल में जो बच्चे मैथ्स बनाते हैं, जैसे क्लास 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, उसमें बहुत ज्यादा वो फार्मूला यूज होता है। उसी से ये फार्मूला ड्राइव हो रहा है, उसी से ये फार्मूला निकल रहा है। तो आप जो है वो वाला भी फार्मूला का वीडियो हमारा देख सकते हैं और उसको एक कॉपी में उतार लीजिएगा ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। अब देखिए, इसको देखिए गौर से, यहाँ पर मैं यहाँ समझाने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ। हम ये वाला को अब यहाँ से हम एक फार्मूला जो आप याद किए हैं, हम इसको ये पूरे को उठा के इधर कर दे रहे हैं। मतलब क्या हुआ, a प्लस बी पर होल स्क्वायर, ये पूरा जब इधर आएगा, आगे में कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मालूम है आप लोगों को इतना बेसिक्स, तो 4ab। तो देखिए 4ab का फार्मूला क्या हो गया, 4ab का फार्मूला क्या हो गया, a प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी पर होल स्क्वायर, जो आप लोगों को पता है, देखिए यही से निकला। और यहां से देखिए इसका फार्मूला a प्लस बी पर होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, a प्लस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप बेसिक्स फार्मूला जानते हैं, लेकिन देखिए ये भी होता है। ये कैसे हुआ, देखिए यहां से हुआ। अब देखिए अगर यहाँ पर ये फॉर्मेट में अगर आपका सम रहा तो इसका आंसर क्या होगा। अब जितना बड़ा नंबर रहा, मान के चलिए यहाँ पर आपका 370 प्लस मान के चलिए आपका 230 दे दिया, माइनस यहाँ होल स्क्वायर, फिर आपका 370 माइनस 230 होल स्क्वायर, इसका पूरा, ये पूरे के बराबर क्या होगा, 4ab। 4 का मतलब फार्मूला हो गया, फार्मूला का कांस्टेंट नाम हो गया, ए बी का मतलब ये हो गया। ठीक है, इस तरह। लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं देता है फार्मूला। क्या देता है, इससे पहले वाला हमारा वीडियो देख लीजिएगा, सिर्फ 4 का फार्मूला पूछता है, 4 का। तो सिर्फ 4 का फार्मूला अगर हम लोग करने जाएंगे तो यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे, 4 को रोक देंगे, यानी 4ab के बराबर क्या आया। अभी देखिए फिर से देखिए 4ab के बराबर क्या आया, 4ab का फार्मूला जो होता है वो होता है a प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी पर होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग 4 को रोक देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी पर होल स्क्वायर, और ए बी नीचे चला जाएगा। तो इस फॉर्मेट में मैंने इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ाया है सब, ठीक है, नहीं बताया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ सेम क्राइटेरिया -4a। देखिए यहाँ पर भी चीज, और देखिए -4ab को उठा के इधर लाइए तो +4ab हो जाएगा, और ये a प्लस बी पर होल स्क्वायर पहले से है, और ये वाला को उठा के उधर ले जाइए तो -a माइनस बी पर होल स्क्वायर। सेम चीज, सेम बात है, यही से फार्मूला ये ड्राइव्ड हुआ। यहाँ तक का तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग फार्मूला की तरफ। ये भी फार्मूला मैंने आप लोगों को सिखाया था, मैंने बताया था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी पर होल स्क्वायर। मैं साफ से यहां लिख दे रहा हूं, क्या होता है, a प्लस बी पर होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी पर होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज होता है बहुत सारा ये फार्मूला, रट लेना है फार्मूला, आपको पूरा रट लेना है फार्मूला। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ 2 को रोक दे तो क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी पर होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी पर होल स्क्वायर, ये उठा के उधर ले जाइए, मतलब नीचे चला जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला हो गया। ठीक है, यानी 2 का फार्मूला ये हो गया। इस फॉर्मेट में अगर जैसा भी नंबर रहेगा, जितना बड़ा भी नंबर रहेगा, उसका आंसर 2 होगा। ठीक इसी तरीके से जैसे इस फॉर्मेट में जितना बड़ा भी नंबर होगा उसका आंसर होगा 4 होगा, जितना बड़ा भी नंबर रहे उसका आंसर 100% 4 होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इसका आंसर 2 होगा। तो देखिए फार्मूला से हम कैसे ड्राफ्ट कर रहे हैं, ये आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक एक नंबर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माने रखता है। ये मत सोचिए ठीक है नहीं हो रहा छोड़ दें, क्यों नहीं होगा, आपसे 100% होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए ना, 100% होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं और एक फार्मूला हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये होता है। ये कहां से आया, वही ए स्क्वायर, कहां से आया ये, देखिए तो ये फार्मूला कहां से आया, अगर आप इमेजिन कीजिएगा तो हम बता सकते हैं फिर से आपको। देखिए ए प्लस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना।
अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी पर होल स्क्वायर को रहने दीजिए, ये 2ab को उठा के चल जाइए तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab। फिर इधर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक फार्मूला से 3-4 फार्मूला बनाया जा सकता है अगर पॉसिबल रहा तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर प्लस 2ab। फिर से हम बोल सकते हैं, आपने याद किया होगा ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला क्या याद किया होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपने ये याद किया, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको जो है a माइनस बी पर होल स्क्वायर वैसे रहने दें, इसको उठा के दे लाएं तो प्लस 2ab हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, a माइनस बी पर होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसीलिए देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक होता है ए माइनस बी पर होल स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे हुआ वो हमने आपको दिखा दिया, जो बेसिक्स फार्मूला जो आपने याद किया ये उसी से निकला है। नेक्स्ट आइए, चलिए नेक्स्ट फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, बहुत पॉपुलर फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना, 100% होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए ये तो फार्मूला जनरल फार्मूला, हम एक काम करते हैं, हम इसको उठा के इधर करते हैं इसको, तो यानी अगर हम उल्टा बोलेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए प्लस बी को अगर आप रोक दीजिएगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा ना। यानी ए प्लस बी का फार्मूला देखिए क्या है, ये है ए प्लस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी। अगर आप इसको अगर इस फॉर्मेट में अगर आ जाता है, अगर आपको याद रहेगा फौरन पकड़ लीजिएगा, अच्छा ये ए प्लस बी का फार्मूला है, ठीक है ना। या अगर हम यहाँ से ए प्लस बी को यहाँ पर नहीं होल्ड करके हम ए माइनस बी को अगर होल्ड करेंगे तो ए माइनस बी को यहाँ रोक दीजिए, फिर क्या होगा देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे में ये ए प्लस बी यहाँ चला आएगा। बात आ गई समझ में। यानी आपका अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहा, इस फॉर्मेट में रहा क्वेश्चन, तो आप माइनस कर दीजिए। मान के लिए यहाँ पर 2 नंबर रहा, बड़ा बड़ा नंबर रहा और इस फॉर्मेट में रहा, बस दोनों नंबर को माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मेट में रहा, बड़ा नंबर रहा, बस दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। आसान लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ हम लोग आते हैं। फिर आप देखिएगा, आप याद किए होंगे a प्लस बी पर होल क्यूब का फार्मूला आपने क्या याद किया होगा, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आपने ये फार्मूला याद किया होगा, ए क्यूब प्लस बी ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी पर होल क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हम कैसे इसको लिख सकते हैं। अगर a प्लस बी यहाँ पर होल क्यूब है तो a प्लस बी को यहाँ पर 3 बार हम लोग लिख सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो ऐसी है, नेक्स्ट इसको हम लोग लिख देंगे एज इट इज, ये हम उतारते रहे जैसे है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से अगर हम एक ए बी को रोक देते हैं, इन ए प्लस बी को यहाँ हम होल्ड करते हैं, तो अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी 2 दफा है, इसको उठा करके यहाँ लेकर के चले आइए। आ गया यहाँ, तो मतलब ये ए प्लस बी का देखिए अब ये फार्मूला हो गया। देखते हैं ए प्लस बी का यहाँ पर देखिए फार्मूला अलग है, फिर आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ अलग है। तो यानी आपको फॉर्मेट समझना होगा, इसके लिए आपको फार्मूला याद रहा। अब देखिए इस फॉर्मेट में कोई बड़ा सा नंबर, अच्छा ये ए प्लस बी पर होल स्क्वायर हो सकता है ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो सकता है, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और नीचे में ए प्लस बी पर होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको साइड में भी लिख सकता है। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर हम लोग चाहें तो, इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं डायरेक्ट ए प्लस बी के बराबर, ए प्लस बी इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पहले लिख दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3
ए बी स्क्वायर और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लोग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले लिख दिए प्लस 2ab को बाद में लिख दिए इसी फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट में बहुत बड़ा नंबर रहा, मान के चलिए इस फॉर्मेट में ऐसा रहा हमारे पास, अगर हमारे पास एक नंबर ऐसा दे दिया आपका, दे दिया आपका 18 का स्क्वायर दे दिया प्लस यहाँ पर 13 का स्क्वायर दे दिया प्लस 3 दे दिया, यहाँ पर आपका ए का मतलब 18 इंटू 18 दे दिया इंटू 13 दे दिया प्लस 3, फिर आपका यहाँ पर 18 दे दिया, फिर 13 इंटू 13 दे दिया। ठीक है, इस तरीके से दिया जा सकता है। और नीचे में आपका क्या होगा 18 इंटू 18 दे देगा प्लस 13 इंटू 13 दे देगा प्लस 2 इंटू क्या दे देगा आपका 18 इंटू 13। अब इतना बड़ा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और बोलेगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, बच्चा देखेगा तो डर जाएगा, अगर नहीं मालूम रहेगा तो डर जाएगा ना पक्का। बोलेगा इतना बड़ा कैलकुलेशन, बहुत टाइम बर्बाद होगा। कुछ नहीं करना है, बस खाली 18 और 13 को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये होता है ट्रिक, इसी को तो शॉर्टकट ट्रिक कहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो बेसिक्स होता है, जो आप एकेडमिक लेवल में जो पढ़ते हैं आए हुए हैं, क्लास आपने 8 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, 10 में पढ़ा, उसका तो इस्तेमाल आपको करना ही करना है। उसी से ये शॉर्टकट ट्रिक निकलता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा तो लॉन्ग मेथड को आना ही चाहिए। उसके लिए आपको मैथ्स का कोई इलाज नहीं, बस प्रैक्टिस उसका इलाज है। प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ्स आ जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा, a प्लस बी पर होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही है ना। अब एक काम करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को साइड में लिख देते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में देखिए प्लस 3ab कॉमन है, तो इधर a बचा इधर b बचा, हो गया हमारा। इस फॉर्मेट में भी a प्लस बी पर होल क्यूब का फॉर्मूला हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, a माइनस बी पर होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसको भी उसी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जैसे मैंने प्लस वाला बताया, बस इससे आप आइडिया ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब को यहां लिख दीजिए, फिर इन दोनों में माइनस 3ab कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ a बच जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस यहाँ b बच जाएगा। ये भी फार्मूला हो सकता है, a माइनस बी पर होल क्यूब का ये भी फार्मूला होगा और ये भी फार्मूला होगा, a प्लस बी पर होल क्यूब का ये भी फार्मूला होगा और a प्लस बी पर होल क्यूब का ये भी फार्मूला होगा। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ आते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां पर होल क्यूब था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी पर होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये तो होता ही है। ठीक है, अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक और फार्मूला होता है, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखा है। अभी ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत यूज होता है, ये फैक्टर के लिए यूज होता है। फैक्टर के लिए ये फैक्टर वाला फार्मूला, क्योंकि यहाँ बीच में कोई सा नहीं मल्टीप्लाई है, मतलब फैक्टर वाला ये फार्मूला है। ठीक है, यानी कोई सा जब दो ब्रैकेट या दो से ज्यादा ब्रैकेट होता है और नंबर इस तरीके से लिखते हैं या लेटर इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको हम लोग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, बाद में और इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, फैक्टर जब पढ़ेंगे तब। इसको हम उठा के इधर कर दे रहे हैं, मतलब a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी को हम होल्ड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मेट में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम एक नंबर आपको दे, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दें आपको, क्वेश्चन इस तरीके से दें, देखिए क्वेश्चन, हमने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन ये रहा आपका 318 होल क्यूब प्लस कुछ भी नंबर ले सकते हैं 212 होल क्यूब बाई फिर 318 इंटू 212 माइनस 318 इंटू 212 प्लस 212 इंटू 212। देखिए उसी फॉर्मेट में गौर से देखिए,
ए क्यू प्लस बी क्यू, कभी कभी इसको 3 बार लिख देता है, 318 इंटू 318 इंटू 318, या कभी कभी होल क्यूब दे देता है। ये बस इसको आपको देखना है, समझना, ये 3 दफा है, होल क्यूब का मतलब 3 टाइम्स है। यहाँ पर देखिए ये, अच्छा यहाँ पर हमने भूल किया, यहाँ 318 होगा क्वेश्चन में, मैं तो एग्जाम्पल देने के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी 318 होगा। अब देखिए 318 मतलब 2 दफा है, तो मतलब 318 का होल स्क्वायर है, माइनस यहाँ पर 318 है, मतलब ए बी है, इंटू 212 है, और यहाँ पर 212 2 दफा है, तो मतलब इसका होल स्क्वायर। देखिए इसी फॉर्मेट में है, इसी फॉर्मेट में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी आपका 318 और 212 को ऐड कर दीजिए, 8 2 10, 1 1 2 और 1 3, 3 2 5, 530 आंसर हो गया। बस ऐड कर देना है। इसी तरीके से एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये मैं अलजेब्रिक फार्मूला का पूरा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से अलजेब्रिक फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। आज उसी से रिलेटेड हमारा वीडियो है, और ये हमारा जो क्लास जो चल रहा है WB यानी वेस्ट बंगाल SSC स्कूल सर्विस कमीशन का ग्रुप सी ग्रुप डी का, और वेस्ट बंगाल अपर प्राइमरी टेट का, ये क्लास जो है आपका MM कोचिंग सेंटर मटिया बुरुज की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, और उनके जरिए ये क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू रिक एडुकेयर एकेडमी, RI के रिक एडुकेयर एकेडमी के जरिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, अब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ले लेते हैं फार्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक होता है ए माइनस बी पर होल क्यूब प्लस 3AB इंटू ए माइनस बी, ठीक है, और एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ पर सेम कंडीशन, अगर आप यहाँ पर इसको उठा के इधर कर दे, मतलब ए माइनस बी इंटू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको उठा के उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर ए माइनस बी को आप होल्ड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये उधर चला जाएगा, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट में नहीं भी लिख सकते हैं। अच्छा इसको हम ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आया तो क्या करना है, आपको सिर्फ माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही तो है लॉजिक, यही तो है मैथमेटिक्स, जो आपको याद करना है, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां तक उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप इसको रट लीजिए, ठीक है। अब ये अगर आ गया आपका इस तरह का, अब इससे देखिए a प्लस बी प्लस सी पर होल स्क्वायर का मतलब ये 2 दफा है, यानी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर एक दफा लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सी को, बाकी a प्लस बी प्लस सी को उधर ले जाइए तो वो नीचे चला जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca, ca यहाँ लिखना है, प्लस 2ca। अब देखिए a प्लस बी को मैंने एक होल्ड किया, a प्लस बी प्लस सी को, तो a प्लस बी प्लस सी एक यहाँ चला जाएगा नीचे। तो मतलब ये देखिए ये फॉर्मेट में, अगर इस फॉर्मेट में आपका कोई क्वेश्चन आ गया, सिंपलीफिकेशन आ गया, इस फॉर्मेट में उठा करके दे दिया, कुछ नहीं करना, ए बी सी का वैल्यू को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा, सिर्फ ऐड कर देना है आपको। बस कागज में कलम लीजिए, कागज लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए, कॉपी में ऐड कर दीजिए, या पेपर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में रफ कर लीजिए, सिर्फ ऐड कर लीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। आसान है ना, आसान नहीं बल्कि हम तो कहेंगे बहुत आसान है, आसान नहीं हम तो कहेंगे बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, और बेसिक्स फार्मूला जो फर्स्ट टर्म में लिखा रहे, जैसे मैंने पहले इसको लिखाया, ये पहले इसको लिखाया, ये मेन है, ये मेन है, इसी से आपका ये सब फार्मूला कॉम्पिटिटिव लेवल पे ड्राइव किया जाता है। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो। मैंने भी कहा a प्लस बी प्लस सी पर होल स्क्वायर का फार्मूला, क्या मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
इन तीनों में 2 कॉमन है तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, ए बी बचेगा प्लस बी सी बचेगा प्लस सी ए बचेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे भी फार्मूला लिख सकते हैं। बस इसमें कुछ नहीं किए, इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया। इस तरीके से भी इस फार्मूले को लिखा जा सकता है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फार्मूला, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये पूरे को उठा के इधर कर दे रहे हैं, यानी इक्वल में चेंज कर दे रहे हैं, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, साइन में कोई चेंजेस नहीं होता है। हम इसको इधर लिख रहे हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू क्या होगा, इधर ले आइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी को रोक दे रहे हैं, मतलब a प्लस बी प्लस सी को यहाँ होल्ड कर दीजिए, तो इक्वल का साइन दीजिए, तो ये पूरा नंबर ऑलरेडी पहले से क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, अब ये उठ करके उधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए ये पूरा फॉर्मेट जो हो गया फार्मूला का, ये किसका फार्मूला हो गया, a प्लस बी प्लस सी का ये फार्मूला हो गया। ऐसे ही तो होता है कॉम्पिटिटिव लेवल में, ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा नंबर दे देगा आपको इस फॉर्मेट में, या कोई नंबर 18 का इस क्यूब या 17 कुछ भी दे देगा, और उसके बाद बोलेगा इसका वैल्यू निकालने के लिए बस ए बी सी का जो वैल्यू है तीनों का आप ऐड कर दीजिए, आंसर आपका 100% आ जाएगा। यही है फार्मूला का, यही खेल है, ऐसे ही फार्मूला होता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, दिमाग का यूज करना है कि कौन सा फार्मूला को कहां पर हम लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज इस फार्मूले के ऊपर सुन लीजिए, इस फार्मूले के ऊपर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं जरा सा। अभी हमने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला हमने क्या देखा, हमने देखा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा, इफ क्वेश्चन अगर इस तरीके से आएगा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो देन तब आपका क्या हो जाएगा, तब a क्यूब प्लस, तब ऐसे हम लिख देते हैं, पूरा स्टेटमेंट हम लिख देते हैं इस तरीके से, देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc। ठीक है, क्या हो जाएगा 3abc। क्या मैंने कहा, यहां पर आप सुनिए पहले, यहां पर क्या मैं कहना चाहता, अगर इसका वैल्यू 0 रहा क्वेश्चन में अगर इसका वैल्यू 0 रहा, तब आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू फार्मूला क्या होगा 3abc। ठीक है, यानी अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो गया, देन क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका वैल्यू तो 0 कह रहा है, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ कह रहा है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0, तो यहाँ 0 लिख दीजिए, बाकी ये उतार दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को यहाँ रहने देंगे, 3abc को उधर लेंगे तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस 3abc। तो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूला को आज हम लोगों ने पढ़ा, और किस तरीके से कॉम्पिटिटिव लेवल में आपका फार्मूला का इस्तेमाल होता है उसको हमने सिखाने की कोशिश की। और आप जो ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो एग्जाम देने जा रहे हैं, यहाँ पर प्राइमरी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ज्यादातर एग्जाम में इसी तरीके का फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है।